नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा। सीए के रिजल्ट्स आप जानते हैं घोषित हो चुके हैं और सीए फाइनल में दूसरी रैंक प्राप्त करने वाली राम्यश्री, बेंगलुरु की राम्यश्री हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। राम्यश्री, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी दूसरी रैंक आई। बेहद शुक्रिया मैडम, बेहद शुक्रिया। जी। और रामेश्वरी, जब टॉपर्स जो आते हैं उनसे टिपिकल सवाल जो है वो कई बार पूछे जाते हैं और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक्सपेक्ट की थी आपने ये रैंक कि दूसरे स्थान पर मैं खड़ी होंगी आज? अ, सच बोलो तो नहीं मैडम, मेरा एग्जाम्स के बाद मेरे को लगा नहीं था कि मुझे रैंक मिलेगा। बट जी। क्योंकि मैं इंटर में भी रैंक होल्डर थी, ऑल इंडिया रैंक 16 आया था मेरा, तो ऑब्वियसली जी। पेरेंट्स और बाकी सबको तो एक्सपेक्टेशंस रही होगी कि दैट ये लड़की फाइनल में भी रैंक आएगी। पर्सनली जी। मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं था। पर जब आईसीए का प्रेसिडेंट का कॉल आया दैट यू हैव जी। गॉट सेकंड रैंक, तो यकीन नहीं कर पाई थी मैं। और पेरेंट्स को यकीन हो पाया था? क्या रिएक्शन था उनका पहला? एक्चुअली हम लोग मंदिर जा रहे थे, हमें लगा था कि रिजल्ट शाम को जी। आएगा। तो मंदिर जाते वक्त प्रेसिडेंट का कॉल आया, तो उन्होंने पापा ने कहा था कि दोबारा चेक करो, तेरा ही नाम आया है ना। जी। तो उन्होंने कहा था कि रोल नंबर डाल के फिर एक एक सब्जेक्ट का मार्क निकालने के लिए बोला था, कंफर्म कर वो कि तू ही जी। है। बिकॉज मेरे हालत बहुत खराब था कल और आज सुबह, तो इसलिए। जी। और बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ, सबकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि बहुत मुश्किल पेपर होता है रामेश्वरी। और इसीलिए जो छात्र हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि इतने मुश्किल पेपर को क्रैक करने का फॉर्मूला क्या है, आखिर क्या है आपका फॉर्मूला? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैम, फर्स्ट इज द डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। बहुत हार्ड वर्क लगता है इसमें। जी। नॉर्मल सब्जेक्ट्स की तरह नहीं होते हैं, जी जान लगा के पढ़ना पड़ता है। एक सेकंड भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, और जी। हमें गिन चुन के 5-6 महीने मिलते हैं स्टडी के लिए। लोगों को लगता है कि यार 5-6 महीने हैं, अभी क्या पढ़ाई करो, चल चल चिल करते हैं, वैसे सब मेरे फ्रेंड्स डिस्टर्ब करेंगे। बट 6 महीने टू बी ऑनेस्ट सफिशिएंट नहीं होते हैं। जी। तो बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। मैं दिन में 12 घंटे मिनिमम पढ़ती थी ड्यूरिंग दैट 4 मंथ स्टडी लीव। दिन में 12 घंटे पढ़ाई? मिनिमम। मिनिमम? अच्छा, फिर मैक्सिमम क्या होगा ये भी स्टूडेंट फिर पूछेंगे। मैक्सिमम मेरा 16-17 आवर्स था मैम। ये तो अलग ही लेवल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए आपने सेट कर दिया, अलग लेवल। 6 घंटे नींद और 1 घंटा बाकी सब रिक्रिएशन के लिए, चाहे न्यूज़पेपर, न्यूज में बाकी सब के लिए। तो जी। तो ये तैयारी 17 आवर्स मैक्सिमम, चलिए ठीक है। अब ये तैयारी सीए फाइनल की आपने कब शुरू की थी, कितने वक्त पहले? जैसे मैंने कहा था, इंटर के बाद मेरे पे एक्सपेक्टेशंस थे कि इंटर में रैंक है तो फाइनल में भी रैंक आएगा, तो जी। उसकी वजह से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सून आफ्टर माय इंटर एग्जाम। जी। नवंबर May 19 was my attempt and I started CA coaching in November 2019। हमारे एक फैकल्टी थे जो सिर्फ 4-5 बच्चों को पढ़ाते थे, तो उनके जी। यहाँ मैंने कोचिंग ली थी। मीन नॉट एग्जैक्टली कोचिंग, जस्ट वो ऐसे पैशन के लिए पढ़ाते थे। जी। एसपी सर उनका नाम था, तो उनके यहाँ मैं गई थी। मैंने इंटर के बाद बीकॉम थ्रू इग्नोर किया था, तो जी। उसके वजह से थोड़े बहुत रुकावट आ गई थी बीच में सीए फाइनेंस की पढ़ाई में। उसके बाद हार्ड कोर स्टडी मैंने 2022 में स्टार्ट किया था, जैन जी। 2022 में। तो लगभग ये कितने महीनों की प्रेपरेशन हम माने जो सीए फाइनल की आपको पूरी लगी है? पूरी सीरियसली इट वाज अराउंड 10 months फ्रॉम जैन 22 टू अक्टूबर जी। 2022। जी। और ये सीए का जो सफर है, क्योंकि फाइनल राउंड तक आप पहुंची, उसके पहले भी और 2 राउंड होते हैं, 2 स्टेजेस होते हैं, तो वो शुरुआत जो है वो सफर की कब हुई थी? मैंने सीपीटी दिया था पीयू जी। के सेकेंड प्लस 12 के बाद। मेरा सीपीटी एग्जाम था, इट वाज इन जून 2018। तो उसके ओके। बाद 9 महीने की कोचिंग ली थी मैंने जी। मैंगलोर में ही एक इंस्टीट्यूट से। तो आई गेव माई इंटरमीडिएट एग्जाम इन May 2019। एज आई सेड, आई जी। गॉट AAR 16 इन दैट टू। तो उसके बाद 3 साल आर्टिकलशिप होती है, पर मैंने दो जी। साल आर्टिकलशिप और 1 साल इंडस्ट्री ट्रेनिंग किया था। तो उसकी वजह से मेरा एक अटेम्प्ट डिले हो गया। तो मई जी। में लिख सकती थी, पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वजह से आई रोट इट इन नवंबर। यानी माने कि करीब 4 साल का जो आपका सीए का तैयारी का सफर रहा, वो फाइनली नाम के आगे सीए राम्यश्री लग गया है। कैसा लग रहा है जब, क्योंकि जब आपने सपना देखना शुरू किया होगा
तब सोचा था कि सीए राम्यश्री अगले 4 साल में ये सपना मैं अपने लिए पूरा कर लूंगी? क्योंकि जैसे मैंने कहा था मेरा जर्नी 2018 में शुरू हुआ था। जी। तब हम एक ओरिएंटेशन में गए थे, उन्होंने कहा था कि एक एक बुकलेट दिया था उन्होंने और कहा था कि फर्स्ट अपना नाम लिखो पर नाम से पहले 2 लेटर का स्पेस छोड़ दो। हम लोग जी। सब लोग वरी थे कि मीन क्यूरियस थे कि क्यों कहा। जी। बाद में उन्होंने कहा कि वहां का मेंटर उन्होंने कहा आफ्टर 4 years व्हेन यू फिनिश योर जर्नी यू आर सपोज टू राइट सीए इन फ्रंट ऑफ योर नेम। जी। तो आज पहला काम मैंने वही किया रिजल्ट आने के बाद, लाइक वो बुकलेट ली मैंने संभाल के रखा था सीए लिखने के लिए आज के दिन के लिए। जी। तो आने के बाद वहां लिखा था सीए फाइनली आई डिड इट। तो बहुत अच्छा लगता है वो जो आपके नाम के सामने से जो सीए जुड़ता है ना, एक अलग ही जी। फीलिंग है उसका। बयान नहीं जी। कर सकते। जी। और ये कब आपने तय कर लिया था, अपने लिए सोच लिया था? हायर सेकेंडरी में सोचा, या फिर हमेशा से सपना था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है? एक्चुअली मेरी मम्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे पर ड्यू टू अच्छा। some family issues and personal circumstances she couldn't do it and she chose to work in a public sector undertaking. So जी। she put that thought, उन्होंने कहा था कि यार मैं नहीं बन सकती थी और तुझमें वो हिम्मत है मेरे को दिखाई देता है, तो पढ़ाई भी करती है डेडिकेटेड भी है, तो यू शुड गो फॉर जी। इट। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि यार एक ट्राई करते हैं। उसके बाद मैंने 10th में अच्छा मार्क्स आया था 10th और पीयू में, तब भी मैंने डिसाइड किया था कि क्या करना है तो सीए ही करना है और वरना कुछ नहीं। So it was अच्छा। first installed in me in around higher secondary, but I decided in 10th. 10th का रैंक बनने के बाद मैंने कहा था कि यार नहीं सीए ही बनना है मेरे को। जी। तो अपनी माँ का सपना आपने पूरा कर लिया। और आपके बैकग्राउंड की बात करें तो कोई भी सीए नहीं है आपके पूरे परिवार में, पूरी फैमिली में? नहीं, मेरा परिवार में मैं पहले सीए हूँ। प्रेपरेशन से जुड़ी बात अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, तैयारी से। और खुद मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो बहुत ही कम मार्जिन से रह जाते हैं और अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट देते हैं। ऐसे में आपका ये पहला ही अटेम्प्ट था? यस मैम, मेरा पहला अटेम्प्ट था। और पहले ही अटेम्प्ट में आपने सीए फाइनल जो है वो क्लियर कर लिया। ऐसे में मैं इसीलिए उन छात्रों का उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि लगातार वो एक के बाद एक अटेम्प्ट देते हैं। कई बार सिर्फ 2-3 नंबर से रह जाना बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है उनके लिए। जी, बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो ऐसे में क्या अपनी स्ट्रैटेजी या कोई फॉर्मूला जो आप बताना चाहेंगी? हार्डवर्क तो है ही, लेकिन जब हम सब्जेक्ट वाइज तैयारी की बात करते हैं, किस तरह से तैयारी रखनी चाहिए अपनी कि सिलसिलेवार तरीके से तैयारी कर पाएं और फिर जो है आपकी तरह, रामेश्वरी की तरह रैंक हासिल भी कर पाएं? तो यूजुअली सीए फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों में 8 सब्जेक्ट होते हैं। एक जी। ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं। जी। तो आई वुड लाइक टू से दैट आप पहली बार जब आप जब फर्स्ट रीडिंग करते हो तब नोट्स बना के रखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा इंपॉर्टेंट चीजों को, क्योंकि जी। हमें एग्जाम्स के पहले सिर्फ 1 या 1.5 दिन मिलते हैं, उसमें पूरा रिवीजन सिलेबस कवर करना इट इज इम्पॉसिबल क्योंकि जी। इतना वास्ट होता है सब्जेक्ट। तो नोट्स बना के रखेंगे तो वो 1-2 दिन के टाइम पीरियड में आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। और मैंने जी। क्या किया था कि जब मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो मैं जब पहली बार पढ़ाई करती थी तो आई यूज्ड टू मार्क इट लाइक 1 स्टार 2 स्टार 3 हम्म। स्टार। तो एग्जाम्स के पहले मैं सिर्फ 2 या अबव स्टार्स को ही देखती थी, लाइक ये मुझे पता था कि यार यहाँ एक एडजस्टमेंट है जो मैं शायद मिस करूँ एग्जाम में आया तो वो जी। मैं मार्क कर लेती थी और वो एक दिन की गैप में मैं सिर्फ वही प्रॉब्लम्स देखते थे। जी। और थियोरी में अलग अलग पेन से लाइक मार्क कर रहे थे, ब्लू इज फॉर नॉर्मल, रेड इज फॉर इम्पोर्टेंट, एक पढ़ाई करनी है मतलब एक दिन में करनी है। जी। एंड आईसीआई भी हर अटेम्प्ट में 2 एमटीपीज मॉक टेस्ट रिलीज करता है, एक रिवीजन जी। टेस्ट पेपर रिलीज करता है। तो मैंने वो सारे 2019 हमारा न्यू सिलेबस था तो जी। 2018 से 2018 से 22 तक जितने भी आरटीपीज एमटीपीज क्वेश्चन पेपर्स सारे के सारे मैंने सॉल्व किया था। तो जी। वो बड़ा काम आया मेरा, और स्टडी में तो है ही आईसीआई का तो। जी। और किस तरह से आप अपने टारगेट सेट करते थे? जैसे कई स्टूडेंट्स हैं पहले एक दिन का टारगेट लेकर चलते हैं, फिर एक वीक की बात करते हैं। आपका टारगेट क्या रहता था कि एक दिन में ये सब्जेक्ट्स जो हैं, ये टॉपिक्स जो हैं मैंने कवर करने? किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी रहती थी? हाँ, मैं यूजुअली बहुत सारे डिफरेंट टाइप माइंडसेट होता है, जैसे कि मैं एक ही दिन एक ही सब्जेक्ट पकड़ के नहीं बैठ सकती थी, मुझे बोर होता था। जी। तो मैं 1 साढ़े घंटे के लिए एक सब्जेक्ट लाइक एक दिन में 8 सब्जेक्ट में कवर करती थी, इट वाज टू चेंज जी। माय माइंड।
और कई लोग होते हैं कि एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद दूसरे में जाते हैं, तो आई डिडंट गो फॉर जी दैट स्ट्रेटजी। आई यूज्ड टू कीप टारगेट्स लाइक इस एक वीक में मुझे एक सब्जेक्ट खत्म करना है, मतलब करना है। तो आई यूज्ड टू गो बाय दैट। नहीं हुआ जी तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करती थी, जैसे कहा था मिनिमम 12 तो है ही, 12 आवर्स। तो ज्यादा हुआ तो 17, 16 एंड हाफ ऐसे चलता था, मतलब खत्म करने के जी बिना मैं उठती नहीं थी प्लेस से। जी और जी 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 कहते खुद को मोटिवेट करने के लिए, आई मीन आई यूज्ड टू राइट शायरीज, वो मेरा पैशन था। तो अच्छा यूजुअल एग्जाम के टाइम के में भी मैं माइंड को रिफ्रेश करने के लिए एक 5-10 मिनट का शायरी ब्रेक लेती थी। तो जी मेरे को वो मोटिवेशन था कि एक सब्जेक्ट खत्म करने से पहले मैं ब्रेक के लिए नहीं उठूंगी, तो वो ब्रेक जी चाहिए था हमारे दिल को। तो इन ऑर्डर टू अचीव दैट ब्रेक आई यूज्ड टू फिनिश ऑफ द सिलेबस फास्टर, सो दैट हेल्प्ड मी जी अलॉट। जी क्योंकि अब आपने शायरी की बात कर ही दी है तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे आपको, एक शायरी अपनी तरफ से जरूर आप फरमाइए। लोग पूछते हैं कि आप शायरी कैसे लिखते हो, किस आई मीन व्हाट मोटिवेट्स यू टू राइट शायरी। तो जी उसके जवाब में लिखा था कि इंतजार हमने भी किया था, रात भर हम भी रोए थे, यूं ही नहीं दर्द लिखते हैं हम, मेरी जान, किसी खास ने दिल हमारा भी तोड़ा था। इश्क हमने भी किया था, किसी की यादों ने हमें भी रुलाया था, यूं ही नहीं शायर बने हम, मेरी जान, किसी काश ने दिल हमारा भी तोड़ा था। अरे वाह, ये जो इश्क की आप बात कर रही हैं ये सीए सही इश्क था ना? ऑफ कोर्स। जी तो ये अब अच्छी बात है क्योंकि अगला सवाल भी मेरा यही था कि अपना टाइम जो है वो और चीज़ों में भी आप डिवोट किया करती थी क्योंकि कोई ना कोई एक्टिविटी जो होती है वो हर इंसान अपने लिए रखता है रिलैक्स करने के लिए। तो ये शायरी थी या और भी कोई चीज़ें हैं जो आप रिलैक्स करने के लिए करती हैं? मैं म्यूजिक सुनते थे, अ, हिंदी रोमांटिक सॉन्ग सुनते थे। जी और मेरा भाई एक पढ़ाकू, लाइक ही रीड्स अ लॉट, ही इज अ वोरेशियस रीडर। तो जी उसने जो भी बुक्स ऑर्डर किया था आई यूज्ड टू रीड दैट। इनफैक्ट आज सुबह भी मैं उसी का बुक पढ़ रही थी मेरे मन को काम रखने के लिए, वरना आई यूज्ड टू पैनिक अलॉट, सो इट हेल्प्ड मी हिज बुक। एंड या दैट टू वाज थिंग। एंड यही पास में ही हमारा बीच है, तो जब भी बहुत स्ट्रेस फील करती थी तो मैं वहां जाती थी, अच्छा सुकून मिलता था वहां पे। जी और पेरेंट्स की तरफ से किस तरह का सपोर्ट आपको रहता था क्योंकि बहुत जरूरी होता है, बैकबोन होती है फैमिली आपकी, किस तरह का सपोर्ट रहता था? बहुत, इनफैक्ट 4 महीने में मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, लाइक आई फील दैट दे हैव सैक्रिफाइस्ड मोर देन मी फॉर माय सीए फाइनल्स। लाइक मेरे साथ वो भी सीए लिखती थी ऐसा लगता था मेरे को। जी क्योंकि मुझे याद है, हर एग्जाम में माँ या पापा दोपहर को छोड़ने आते थे मुझे, जी और शाम खत्म होने के बाद लाइक इट टू बी 2 to 5, सो 4:45 में दोनों में से कोई एक आके मुझे पिक करने के लिए आता था। जी देखो मैंने कहा था कि मैं लौटते वक्त मैं खुद आऊंगी, पर उन्होंने कहा था कि नहीं यार, हमें तेरी जब तक हम तेरा चेहरा नहीं देखते हैं ना, उसके तब तक हमें खुशी में वी कांट बी काम्ड। तो बहुत सपोर्ट किया था। मैं मेंटली बहुत वीक हो रही थी, लाइक खुद पे सेल्फ डाउट होता था मेरे को कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि एज अ जी सेड मेरे को रैंक मिला था, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत थे मेरे ऊपर। तो मैं जी कभी कभी लगता था कि यार क्या मेरे से ये हो पाएगा, क्या मैंने थोड़ी गलत डिसीजन थोड़ी ना ली थी सीए ज्वाइन जी करके। तो दे वर लाइक नो, कुछ नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन की बात ही मत करो, हमें कोई एक्सपेक्टेशन है, तेरे को जितना आता है जाके लिख के दो। इनफैक्ट पापा ने तो एक बार कहा था कि आज के बाद तो पढ़ाई नहीं करेगी ना तो भी तो क्लियर होगी। आज अच्छा उनका पहला वर्ड वही था, बिकॉज यार दे हेल्प मी अलॉट। एंड मेरे पापा की बहन, शी स्टेज विद अस ओनली, आई कॉल हर मम्मी। तो जी हर दोपहर को एग्जाम्स के पहले वो भगवान के सामने दिया जलाती थी और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते थे। तो इट रियली मोटिवेटेड मी, लाइक जब भी मैं मेंटल वीकनेस पे, मेंटल स्ट्रेस होती थी, तो दे हेल्प मी अलॉट, कॉन्फिडेंस जी बढ़ाया, सपोर्ट किया। उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और मेरा जी भाई भी, अब उनको वर्क फ्रॉम होम है, तो उसका कमरा उसने मुझे दिया था, लाइक तू यहाँ बैठ के आराम से पढ़ाई कर। वो बेचारे आज भी बाहर काम कर रहा है मेरी वजह हाँ से। जी तो चलिए अब तो अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते? वो आ नहीं रहा है अभी। अच्छा चलिए अब सीए नाम के आगे लग गए आपके। एक आखिरी सवाल ये कि जिन स्टूडेंट्स की मैंने यहाँ बात की कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं अटेम्प्ट्स देते हैं और बिल्कुल करीब भी आ जाते हैं मंजिल के, लेकिन एक आध मार्क्स की वजह से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या
सलाह देना चाहेंगी या उनके मोटिवेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप एक ही सिलेबस को आप बार बार पढ़ते रहें। या मेरे भी कई सारे दोस्त थे, लाइक दे कुडंट क्लियर, या तो एग्रीगेट जी में चला जाता था, या एक सब्जेक्ट में 38 40 मिनिमम मार्क्स, तो 38 13 मिलता था। तो आई जी हैव सीन देम स्ट्रगल, बहुत बुरा लगता है। तो व्हाट आई से इज यू नेवर क्विट, लाइक आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। एंड माय डैड हमेशा कहते थे कि यार सीए लाइफ नहीं है, बाकी सब भी है, हम्म। तो आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लेना। एंड जी मेरा भाई एकदम काम इंसान है, तो नेवर कभी एग्जाम्स को सर पे नहीं चढ़ाता था, एग्जाम छोड़ किसी भी चीज को नहीं सीरियसली लेता है, लाइक जिंदगी है चलेगा, ऐसा है वो। तो जी काम रहो, पैनिक मत हो, स्ट्रेस मत लो, हो जाएगा आज नहीं तो कल यार। बट पढ़ाई ढंग से करो, पढ़ाई में कोई जी कॉम्प्रोमाइज नहीं। जब जब तक आप पढ़ाई का टारगेट फिनिश नहीं करते हो, उठो मत वहां से, खुद से झूठ मत बोलो कि यार आज नहीं कल पढ़ते, ऐसे मत कहो। तो या जी जी जान लगे कि पढ़ाई करो, हो जाए। अगर मुझसे हो सकता है तो किसी से भी हो सकते हैं। कंडीशन, यू हैव टू स्ट्रगल अ लिटिल बिट, एटलीस्ट फॉर 4 जी to 6 months बिफोर योर एग्जाम्स, एंड नेवर गिव जी अप। क्योंकि ऐसे वो जो स्टूडेंट्स फीलिंग है को जी सीए जी का, सीए जब नाम के पहले आता है ना, तो वो फीलिंग अलग ही है, जी लाइक कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सो जी और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए भी कोई शायरी है क्या आपके पास? अभी तक नहीं लिखा, पर थैंक यू, मैं जाहिर लिखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल लिखिएगा। और इतिहास तो आपने लिख ही दिया है कि दूसरी स्थान जो है वो आपने इस बड़े एग्जाम में, बड़े मुश्किल एग्जाम में मैं कहूंगी, हासिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वरी न्यूज़ तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको आगे के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अपॉर्चुनिटी देने के लिए।